हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे आप सब लोग गाइज? यहाँ पर मैं आपको इस शॉर्ट ब्लॉग में सप्लाई ये कंसेप्ट रिवीजन करवा के दे दूंगा। सप्लाई, ध्यान से सुनना। सप्लाई की बात करें तो सेक्शन 9 में क्या क्या कवर होता है याद रखना। सेक्शन 9 बोलता है लेवी। लेवी मतलब चार्जिंग सेक्शन। क्या है? चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 9। देन अगर हम बात करें चार्जिंग सेक्शन, ये बोलता है कि कोई भी यहाँ पर आप जीएसटी लगाने से पहले वो सप्लाई होना चाहिए। अब सप्लाई समझने के लिए क्या करना होगा? दो डेफिनेशन पढ़ना होगा। दो डेफिनेशन क्या है? एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है या बोथ है, तो उस सिचुएशन में आपको चार्जिंग सेक्शन 9 लगने वाला है। तो ये सप्लाई कहां पे होता है? सप्लाई होता है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में सप्लाई सेक्शन 7(1) यहां पर बोलता है कि सप्लाई इंक्लूड्स। सेक्शन 7(1)(2) ये बोलता है सप्लाई एक्सक्लूड। एंड सेक्शन 1(3) बोलता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो क्या मैटर है। ओके, नाउ गाइस, सेक्शन 7(1) की बात करें तो सेक्शन 7(1) क्लॉज ए बोलता है कि सप्लाई अगर देखोगे तो उसमें सेल आएगा, ट्रांसफर आएगा, बार्टर आएगा, उसके साथ साथ टेनेंसी आएगा, उसके साथ साथ एक्सचेंज आएगा। ये सारी ट्रांजेक्शन कहां पे आएगी? सेक्शन 7(1)(a) में। अब उसके बाद आपको वहां पर बोला जाता है कि आप जब कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट्स करते हो आउटसाइड इंडिया से, ध्यान से सुनना, कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हो तो सेक्शन 7(1)(a) 2 क्लॉज 2 ये बोलता है कि वो सर्विसेज आपकी सप्लाई मानी जाएंगी। कोई भी सर्विसेज या वो बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, तो उसको यहां पर क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई इंक्लूड्स। उसके बाद सेक्शन 7(1)(c) 7(1)(c) में आपको क्या दिया जाता है? 7(1)(c) में आपको कुछ ट्रांजेक्शन जो होती है कि वो ट्रांजेक्शन आप विदाउट कंसिडरेशन करते हो, तो उस सिचुएशन में उसको सप्लाई माना जाता है। विदाउट कंसिडरेशन मतलब कौन सा? उसमें नंबर 1 है, अगर आप कोई भी असेट क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो या उसका डिस्पोजल करते हो। किसी भी असेट को ट्रांसफर करते हो, उसका डिस्पोजल करते हो और उस असेट पर आईटीसी लेते हो, तो उस सिचुएशन में उसको सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन। सर सुनो मेरी बात, यहां पर मैं उस पर आईटीसी नहीं लेता तो उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, डिस्पोजल कर रहा हूं, दैट्स मीन्स वो आपका सप्लाई नहीं होगा। आईटीसी लिया तो आपका सप्लाई होगा। देन वहां पर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है उस शेड्यूल 1 में क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट कि आप कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करते हो, किससे करते हो? रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उस सिचुएशन में उसको भी सप्लाई माना जाएगा। अगर आप किसी भी तरह से एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हो एक्सीड 50,000 रुपीज, तो भी सप्लाई माना जाएगा। नाउ गाइज, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोला जाता है उसमें? नेक्स्ट, अगर आप कोई भी सर्विसेज को इंपोर्ट्स करते हो विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन और अदर देन रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स यूर सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। दिस इज यूर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कहां पे होता है? कवर। देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में आपका शेड्यूल 1 कवर किया जाता है, जिसको बोला जाता है विदाउट कंसिडरेशन भी आपने कुछ ट्रांसफर किया तो भी वो जीएसटी में कवर होगा। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल सेक्शन 7(1) उसके साथ साथ सब सेक्शन यानी कि सेक्शन 7 ध्यान से सुनना, सब सेक्शन 1 उसके साथ साथ क्लॉज जो आपका डी है, क्लॉज डी में आपको शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज दी है। 2 की एक्टिविटीज में बोला जाता है आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट में बोलता है आप शेड्यूल 2 को रेफर करो कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो टाइटल आपका, तो दैट्स मीन सप्लाई ऑफ गुड्स है। विदाउट ट्रांसफर कोई भी विदाउट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सप्लाई क्या मानी जाएगी? सर्विस मानी जाएगी। तो ये सारा लिस्ट वहां पर गिवन है। ओके, मैंने जीएसटी की क्लास में वो एक्सप्लेन किया है। नाउ गाइस, फोकस ऑन द सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) हो गया हमारा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए पर कवर करते हैं, जहां पर आपको नेगेटिव लिस्ट दी है। नेगेटिव लिस्ट मतलब शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 की ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसमें 8 एक्टिविटीज को कवर किए। वो कौन सी 8 एक्टिविटीज है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। शेड्यूल 3 की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको यहां पर नेगेटिव लिस्ट में कवर की गई है। एंड 3 में गवर्नमेंट के पास पावर है, जीएसटी काउंसिल के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा सप्लाई है या कौन सा गुड्स है।
सो दैट्स ऑफ द डे। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। जीएसटी के सेशन चालू हो चुके, जीएसटी के सेशन अटेंड करना। चलो गाइस, बाय बाय।